नमस्कार दोस्तों अगर आप आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले और सबसे रोमांचक और दूसरे क्वालिफायर महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज आईपीएल के अंतर्गत दूसरा क्वालिफायर महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। दोस्तों, जहां आज अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर यह महामुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच जब शुरू हुआ, तो इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। जिसके बाद आज मुंबई की तरफ से दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज हिटमैन रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसमें सिर्फ 4 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने अपना बल्ला चलाया और काइल जेमिसन की तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉर्ट लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर लेग साइड की ओर लगाया और गेंद सीधा सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। जिसके बाद दूसरा ओवर मार्कस स्टोइनिस लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और एक दमदार चौका सीधे बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए लगाया। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और अगली ही गेंद पर मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और रोहित शर्मा को विजय कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां रोहित शर्मा 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई की टीम को पहला झटका 19 रनों के स्कोर पर लगा। जिसके बाद बेयरस्टो का साथ निभाने मैदान में तिलक वर्मा को भेजा गया, जहां चौथा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसमें जॉनी बेयरस्टो ने 2 बेहतरीन चौके लगा दिए, जहां पहले तीसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को बेयरस्टो ने कवर और मिड ऑफ के फील्डर बीच से ड्राइव करते हुए बाउंड्री से हासिल कर 4 रन बटोरे। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद कीपर के ऊपर से फाइन लेग की तरफ निकल गई चौके के लिए, जिसके बाद 5वें ओवर में मुंबई के 50 रन पूरे हुए। तो वहीं 6वां ओवर अजमतुल्लाह उमरजई को सौंपा गया, जिसमें जॉनी बेयरस्टो का बल्ला नहीं रुका और उनका स्वागत पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, जहां लो फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में हीव शॉट खेला और चौका बटोरा। तो वहीं चौथी गेंद पर निशाना साधते हुए लेंथ को पिक करते हुए मिड विकेट की तरफ आड़े बल्ले से झन्नाटेदार शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 6 हासिल किया। इस प्रकार 6 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने एक विकेट खोकर 65 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां शुरुआत अच्छी मिल चुकी थी। लेकिन 7वां ओवर डालने आए विजय कुमार ने मुंबई की टीम को दूसरा झटका दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो को विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां 51 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और 24 गेंदों में 38 रनों पर जॉनी बेयरस्टो की पारी समाप्त हो गई, जहां मुंबई की टीम का दूसरा विकेट 70 रनों के स्कोर पर गिरा। जिसके बाद T20 के किंग सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि विकेट गिरने से रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी, लेकिन 8वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और विजय कुमार रेड्डी की पहली ही गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज चौका हासिल किया। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन 6 उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चिप शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। तो वहीं अब सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और 10वां ओवर लेकर आए। युजवेंद्र चहल की पहली ही गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को स्काई ने अपना स्पेशल शॉट खेला और स्वीप करते हुए गेंद को मैदान के बाहर भेज छक्का हासिल किया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक दमदार चौका निकला, जहां लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को उन्होंने पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल करते हुए स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट खोकर 102 रन हो चुका था। अब मुंबई के यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे। सूर्य कुमार यादव जैसे जैसे मैदान सेट हो रहे थे, वैसे वैसे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर दबाव में दिखने लगे थे। अब इस पारी का 11वां ओवर अजमतुल्लाह उमरजई डालने आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर में एक धुआंधार चौका तिलक वर्मा ने लगा दिया था,
मुंबई की यह साझेदारी अब पंजाब के हर एक ओवर में बड़े शॉट लगाने लगी थी। पंजाब की गेंदबाजी अब मुश्किल में थी। अब इस पारी का 12वां ओवर युजवेंद्र चहल डालने आए थे, लेकिन युजवेंद्र चहल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर भी फिर सूर्य कुमार यादव ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया, जहां सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह जोड़ी बड़ा शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रही थी, जिस वजह से पंजाब के गेंदबाजों को विकेट लेने में मुश्किल हो रही थी। और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की एक खतरनाक 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। यह दोनों ही मुंबई के बल्लेबाज अब अपने असली रंग में दिखाई देने लगे थे। अब इस पारी का 13वां ओवर कायल जेमिसन डालने आए थे, और कायल जेमिसन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक अपने अंदाज में चौका हासिल कर लिया। लेकिन उसकी अगली 3 गेंदों पर कायल जेमिसन ने सूर्य कुमार यादव को एक भी रन बनाने नहीं दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया और एक और लाजवाब चौका लगाकर इस ओवर का अंत किया। पंजाब की गेंदबाजों की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थी। मुंबई के यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को डालने दिया। युजवेंद्र चहल पर श्रेयस अय्यर विकेट लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन युजवेंद्र चहल के इस ओवर में फिर से सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था। दबाव में युजवेंद्र चहल थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव निहाल वधेरा के हाथों कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। युजवेंद्र चहल को जिस वजह से इस ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया था, वह सफलता पंजाब की टीम को मिल चुकी थी। मुंबई की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी एक नाजुक मौके पर टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार यादव का यह बड़ा विकेट पंजाब को मिला, वैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दांव खेला और अपने इस मुकाबले के सबसे किफायती गेंदबाज कायल जेमिसन को इस पारी का 15वां ओवर डालने बुलाया, और यह श्रेयस अय्यर का फैसला कामयाब हो गया, क्योंकि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कायल जेमिसन ने तिलक वर्मा को प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। पंजाब की गेंदबाजी ने अपनी सटीक गेंदबाजी से इस मुकाबले में फिर से वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे। 2 बड़े झटके लगने की वजह से अब इन 2 बल्लेबाजों ने सेट होने के लिए थोड़ा वक्त इस मुकाबले में लिया। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विजय कुमार की पहली 5 गेंदों पर मुंबई की टीम को सिर्फ 4 रन मिले थे, और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी कप्तान हार्दिक पांड्या 2 ही रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निहाल वधेरा ने रन आउट की कोशिश में ओवरथ्रो का चौका मुंबई की टीम को दिया, जिस वजह से इस एक ही गेंद पर ना लगने के बाद भी 6 रन मुंबई की टीम को मिल गए थे। अब इस मुकाबले के डेथ ओवर शुरू हो चुके थे, जहां पर अब अर्शदीप सिंह इस पारी का 17वां ओवर डालने आए थे, और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की शुरुआत ही नमन धीर ने 2 लाजवाब चौकों से की थी। अर्शदीप सिंह इस ओवर में अब दबाव में थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी नमन धीर ने एक गजब का चौका लगा दिया। अर्शदीप सिंह के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी नौजवान नमन धीर के बल्ले से देखने को मिलेगी, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। इस अर्शदीप सिंह के ओवर से मुंबई को 14 रन मिल गए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगाकर की थी। तो वहीं इस ओवर में नमन धीर को भी एक और चौका मिल चुका था। आखिरी के ओवरों में भी मुंबई की बल्लेबाजी पंजाब के गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ी परेशानियां खड़ी कर रही थी, लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या के इस विकेट ने पंजाब की गेंदबाजी को चैन की सांस लेने का थोड़ा बहुत समय दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राजबाबा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ फिर से नमन धीर का बल्ला चला, और इस ओवर में भी 2 ताबड़तोड़ चौके नमन धीर ने अर्शदीप सिंह को लगा दिए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर नमन धीर की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। उनके मुख्य गेंदबाज की इस तरह पिटाई इस मुकाबले में होगी, यह कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नहीं सोचा था।
तो वहीं इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए अजमत उमरजाई के खिलाफ पहले ही गेंद पर नमन धीर ने फिर से एक और चौका लगा दिया था। नमन धीर की इस बल्लेबाजी ने पंजाब की गेंदबाजी को बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन इसी अंतिम ओवर में तीसरी गेंद पर अजमत उमरजाई ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 7 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल के आउट हो गए थे। अब इस अंतिम ओवर की बची 3 गेंदें खेलने मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे और फिर मिचेल सेंटनर और राजबाबा ने अंत में थोड़े बहुत रन अपनी टीम के लिए बनाए और मुंबई की इसी कमाल की बल्लेबाजी के चलते अंत में मुंबई की टीम ने 203 रनों का एक विशालकाय स्कोर पंजाब की टीम के सामने खड़ा कर दिया था। उसके बाद मुंबई से मिले 204 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहले ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट मैदान में उतरे थे। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की बाकी गेंद पर पंजाब की यह ओपनिंग जोड़ी कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाई, जिस वजह से अब रिस ट्रॉपली इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए थे। लेकिन रिस ट्रॉपली के खिलाफ इस दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने एक शानदार चौका लगा दिया। शुरुआत से ही पंजाब की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को रिस ट्रॉपली के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी के तीसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर जोश इंग्लिश आए थे। लेकिन जोश इंग्लिश ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में 2 लाजवाब चौके ट्रेंट बोल्ट को लगा दिए थे। जोश इंग्लिश मैदान में उतरते ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब इस पारी का चौथा ओवर रिस ट्रॉपली डालने आए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का प्रियांश आर्या ने लगा दिया। अब प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पंजाब की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से दबाव में दिख रहे हार्दिक पांड्या ने अपने सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को विकेट निकालने के लिए गेंदबाजी पर लाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश ने 2 चौके और 2 आसमानी छक्के लगाते हुए 20 रन जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने बना लिए थे। जसप्रीत बुमराह को रन पड़ता हुआ देखकर मुंबई की टीम दबाव में आ चुकी थी। लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार ने आते ही कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके प्रियांश आर्या को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अश्विनी कुमार ने एक बहुत बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत इस मुकाबले में की थी। इस बैटिंग पावर प्ले में पंजाब की टीम ने 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के तुरंत ही बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी स्पिन गेंदबाजी को गेंद थमाई और मिचेल सेंटनर को इस पारी का 7वां ओवर डालने बुलाया और मिचेल सेंटनर ने अपनी इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश और कप्तान श्रेयस अय्यर को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस मिचेल सेंटनर के ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा, जिसने अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव पंजाब की टीम पर बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस पारी का 8वां ओवर डालने का फैसला खुद हार्दिक पांड्या ने लिया था और हार्दिक पांड्या ने भी अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए एक भी बड़ा शॉट इस ओवर में लगने नहीं दिया। और इसी शानदार गेंदबाजी का फायदा कप्तान हार्दिक पांड्या को अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जहां पर मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जोश इंग्लिश को हार्दिक पांड्या ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 21 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब की टीम मुसीबत में थी। मुंबई की गेंदबाजी किसी भी पंजाब के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक सेट होने ही नहीं दे रही थी।
अब मैदान पर निहाल वधेरा आए थे। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद मुंबई की टीम की तरफ से मिचेल सेंटनर फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब चौका नए बल्लेबाज निहाल वधेरा ने लगा दिया था। अब मुंबई की गेंदबाजी यहां से पंजाब की बल्लेबाजी को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे सकती थी, जिस वजह से अब इस पारी का 10वां ओवर विकेट लेने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या डालने आए थे। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर निहाल वधेरा ने फिर से अपने हाथ खोले और एक गजब का सिक्स इस ओवर की दूसरी गेंद पर लगा दिया था। तो वहीं इस ओवर में चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को भी एक चौका मिल चुका था। हार्दिक पांड्या इस ओवर में दबाव में थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने निहाल वधेरा को आउट करने का एक बड़ा मौका बनाया था, जहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए निहाल वधेरा का एक आसान सा कैच ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया। मुंबई की टीम ने विकेट लेने का एक बड़ा मौका गंवा दिया था। श्रेयस अय्यर और निहाल वधेरा की यह साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। अब इस पारी का 11वां ओवर डालने आए अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर में लाजवाब और सटीक गेंदबाजी करते हुए पंजाब के इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इस ओवर में बांधे रखा और इस 11वें ओवर से केवल 4 रन पंजाब की टीम को मिले। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भी अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और एक लाजवाब ओवर डाला। इन 2 ओवरों ने कप्तान श्रेयस अय्यर और निहाल वधेरा के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था और अब इस पारी का 13वां ओवर रिस ट्रॉपली को डालने दिया गया। लेकिन यह कप्तान हार्दिक पांड्या की बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिस ट्रॉपली के खिलाफ लगातार 3 आसमानी छक्के लगा दिए थे और पिछले ओवरों में बन रहे दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया था। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर और निहाल वधेरा की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब मुंबई की गेंदबाजी मुश्किल में थी। इस पंजाब की साझेदारी को तोड़ना मुंबई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 14वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में भी निहाल वधेरा ने 2 लाजवाब चौके निकाल लिए। पंजाब के इन 2 बल्लेबाजों को अब मुंबई की यह गेंदबाजी रोक नहीं पा रही थी। कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर से पारी का 15वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे और हमेशा की तरह जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में भी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए दोनों ही सेट हो चुके पंजाब के बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में पकड़े रखा और अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 5 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर की शुरुआत ही निहाल वधेरा ने एक धमाकेदार के छक्के के साथ की थी। अश्विनी कुमार अब इस ओवर में दबाव में थे, लेकिन इस दबाव के बावजूद अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर निहाल वधेरा को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 48 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। पंजाब की 84 रनों की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने एक धमाकेदार 6 लगा दिया और इस ओवर से 16 रन पंजाब की टीम को मिल गए, जिस वजह से आखिरी 4 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। श्रेयस अय्यर अब मुंबई की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। अब इस पारी का 17वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक गजब का चौका लगाकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में शशांक सिंह को हार्दिक पांड्या ने रन आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। शशांक सिंह का यह रन आउट मुंबई के लिए एक बड़ा विकेट था। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर का अंत भी श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौके के साथ किया था और इस 17वें ओवर से पंजाब की टीम को 10 रन मिल गए थे। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 31 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर अकेले के दम पर इस मुकाबले को अपनी टीम की तरफ मोड़ रहे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर खुद जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में सटीक यॉर्कर को श्रेयस अय्यर ने चौके में तब्दील कर दिया। श्रेयस अय्यर की यह बल्लेबाजी देखकर मुंबई की पूरी टीम हैरान थी। पंजाब का यह कप्तान एक अलग ही आत्मविश्वास में अब बल्लेबाजी करने लगा था।
जसप्रीत बुमराह के इस 18वें ओवर में पंजाब को 8 रन मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए और इस 19वें ओवर में 4 अद्भुत छक्के लगाते हुए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने खुद के बल्ले से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब की टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी और अब इस साल के फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम ने प्रवेश कर लिया है, जहां पर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब की टीम इस साल का फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस साल अब तय हो चुका है कि हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम को इस महामुकाबले में जिताकर इस साल के फाइनल मुकाबले में पहुंचाने के पीछे उनके कप्तान श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा हाथ रहा। पंजाब के इस कप्तान ने शुरुआत से ही मुंबई के बड़े से बड़े गेंदबाजों को धूल में मिला दिया और अंत में अपने अकेले के दम पर एक कप्तानी पारी खेलकर श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने इस महामुकाबले में केवल 41 गेंदों में 5 चौके और 8 अद्भुत छक्के लगाते हुए 87 रनों की एक नाबाद मैच जिताने वाली कप्तानी पारी खेली और इसी गजब की पारी के चलते अब पंजाब की टीम बेंगलुरु से फाइनल में सामना करेगी। तो दोस्तों, आप कप्तान श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली गजब की पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।